हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान गंगा क्लासेस। और आज हम लेकर के आए हैं क्लास 7th मैथ्स के चैप्टर नंबर 4 सिंपल इक्वेशंस, जिसमें हम आज बात करेंगे अलजेब्रा। इसमें इक्वेशंस कैसे फॉर्म होती हैं और हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, और करेंगे इसकी ढेर सारी एक्सरसाइज और इसके सारे कंसेप्ट्स को क्लियर। सो प्लीज मेक श्योर आप ये वीडियो पूरा एंड तक देखें बिना स्किप किए एंड लर्न समथिंग न्यू एंड हेल्पफुल फॉर योर फ्यूचर। और आप तक फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन पहुंचाना मेरा मिशन है। सो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल आउट विद योर फ्रेंड्स सो दैट दे आल्सो गेट समथिंग मोर टू लर्न अबाउट। सो आज हम क्या पढ़ेंगे इसमें? द वेरिएबल एंड इक्वेशंस। वी विल लर्न अबाउट द अलजेब्रिक इक्वेशंस एंड हाउ टू सॉल्व देम। ये तीन चीजों के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं वेरिएबल। वेरिएबल मतलब जैसा वर्ड सजेस्ट कर रहा है, कोई ऐसी चीज जिसकी कोई वैल्यू फिक्स नहीं है। इट कैन बी वेरिड, इट कैन बी अ नंबर और अ सिंबल हुज वैल्यू इज अननोन। जिसकी हमको वैल्यू नहीं पता होती है, हम उसको लेते हैं एज ए वेरिएबल। उसको हम एज अ सिंबल या एज अ उसमें कोई अल्फाबेट हम यूज करते हैं उसको नोट करने के लिए। एक्सप्रेशंस, द फॉर्म of performing operations like addition, subtraction, multiplication, division। variables के साथ ऐसे जब कोई ऑपरेशन होता है, like suppose x plus 3, then that is an expression, or 6x minus 3, this is an expression for the x variable। algebraic expressions, the condition equation on a variable such that two expression of the variable should have equal value। मतलब 8x minus 8 is equal to 16। ये दोनों की आप कुछ ऐसा है कि this one equal to के साइन के इधर और equal to के साइन के another side, like this side is known as left hand side, this is the right hand side। So when left hand side is equal to right hand side, आप इसको सॉल्व करोगे तो यही आंसर आना चाहिए। This condition is the algebraic equation। क्लियर? और जब हम इसके थ्रू इस x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, when we find the value of the variable, then that is the solution of the equation। यहाँ पे आप कैसे सॉल्व करोगे? 8x minus 8, आप 8 को उधर करो, 16 plus 8 हो गया, डिवाइड बाई 8 किया, जब आप ये सब के तो आपको पता चला इसकी वैल्यू 3 आई x की। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आंसर करते हैं समझने के लिए इसको बेटर। x plus 3 is equal to 0 given x is equal to 3। तो क्या ये सही है? We have x की वैल्यू अगर हम 3 लगाते हैं यहाँ पे, तो LHS हमारा हुआ 3 plus 3 that is 6, और RHS तो 0 है। So LHS is not is equal to RHS। So हमारा आंसर इक्वेशन is not satisfied, इक्वेशन is not balanced। x plus 3 is equal to 0, we have minus 3 here for the value हमको ये मिली है, इसलिए हम x की वैल्यू minus 3 लगा रहे हैं। We are not solving, we are putting and seeing कि वो नंबर सही बैठ रहा है कि नहीं, इक्वेशन बैलेंस होती है या नहीं। अगेन वी हैव LHS पे minus 3 plus 3 that is 0। तो हमारा अब यहाँ पे LHS RHS बैलेंस हो गया, इक्वल हो गया। सो इक्वेशन इज बैलेंस्ड और सेटिस्फाइड। क्लियर? कैसे किया? चेक whether the value given in bracket is the solution of the equation or not। हमें यहाँ पे इक्वेशन के साथ साथ ब्रैकेट में उसके वैल्यू मिल रही है, हमको उसको पुट करके देखना है अपने वेरिएबल पे कि वो सॉल्यूशन है या नहीं। We have n plus 5 is equal to 19, n की वैल्यू 1 पुट करो, LHS का आंसर क्या आया? 6, RHS हमारा 19 है तो इक्वल नहीं है। अगेन हियर we have n is equal to 2, we have 7n plus 5 is equal to 19। LHS सॉल्व करो पहले, n की वैल्यू 2 है तो we have 7 into 2 plus 5 that is 14 plus 5 again 19, RHS is 19। So here LHS is equal to RHS, so given value is the solution of the equation। क्लियर है कैसे आप चेकआउट करते हो? अगेन आप इसको सॉल्व करके देखो, इसमें बैलेंस हुआ? नो। एंड इसमें क्या हुआ था? 4 into 1 that is 4, 4 minus 3 1 आ गया, और यहाँ पे 13 बैलेंस नहीं है। Here 0 and 0 into something is 0, here is minus 3,
अगेन ये आपका बैलेंस नहीं है। क्लियर? अब चलिए, अब हमको क्या करना है, सॉल्व दिस इक्वेशन बाय ट्रायल एंड एरर मेथड। ट्रायल एंड एरर मेथड यूज करते हुए हमें ये गिवन इक्वेशंस है कुछ, उनको सॉल्व करना है। हमें नहीं पता कि इसकी वैल्यू क्या आएगी, कैसे सॉल्व करोगे ट्रायल एरर मेथड से। वी विल जस्ट स्टार्ट बाय द वैल्यू से 1। हम अपनी वेरिएबल की वैल्यू 1 से शुरू करते हुए वी विल जस्ट ट्राई, दैट इज द ट्रायल एंड एरर मेथड। आप 0 से भी कर सकते हो, 0 किया आंसर 2, इट इज नॉट द सॉल्यूशन। देन 1 किया, 1 से we got the answer 7, again not the solution. Let us try to put 3 into 5 15, 15 plus 2 17. Now this is the solution. So हमें ट्रायल एंड एरर मेथड से हमारा ये प्रोसेस थोड़ा लंबा हो जाता है, बट इफ वी आर आस्क्ड हमको हाँ ट्रायल एरर मेथड से ही करना है, वी हैव टू डू दिस टू पुट ट्राई एंड डिफरेंट सॉल्यूशंस, डिफरेंट numbers for the variables. And now we are having some statements और हमको उनके लिए different equations set करनी है। हमारे को यहाँ क्या स्टेटमेंट है, the sum of number x and 4 is 9। तो हम इसके लिए क्या इक्वेशन है, क्या ऑपरेशन हो रहा है यहाँ पे एडिशन हो रहा है किसका, x और 4 का, और रिजल्ट क्या आ रहा है, is 9, मतलब x plus 4 is equal to 9। ये हमारा इक्वेशन बना। 2 is subtracted from y is 8। from किससे माइनस हो रहा है, y से, कितना 2, एंड आंसर इज 8। y minus 2 is equal to 8। नंबर b divided by 5 gives 6, यानी b divided by 5 is equal to 6। 7 times m plus 7 gets you 77। That is 7m plus 7 is equal to 77। क्लियर? आप कैसे लिख सकते हो, ये लिख करके बताओ। x by 4 minus 4 is equal to 4। Clear? If you take away 6 from 6 times y, you get 60। That is 6y minus 6 is equal to 60। If you add 3 to 1/3 of z, you get 30। क्या मतलब हुआ, 3z by 3 plus 3 is equal to 30। Clear? Now let us have another question. Irfan says that he has 7 marbles, more than 5 times the marbles Parmit has. Irfan has 37 marbles. Let us take m to be the Parmit's marble। हमें यहाँ पे क्या वेरिएबल लेना है, m, परमित मार्बल के लिए। इरफान के पास कितने हैं, 37। इरफान ने यहाँ क्या कहा कि if he has 7 marbles more than then 5 times the marble Parmit has। परमित के मार्बल हो गए m, we have okay number of Parmit marble m। तो इरफान की अपनी इक्वेशन क्या बताए, 5 times में 7 more, यानी इरफान has 5 into the number of Parmit marbles plus 7, that is 5m plus 7 is equal to 37, the total number of marble Irfan has। So we have this equation। Clear? कैसे आपने स्टेटमेंट से इक्वेशन बनाई, अब उसको सॉल्व करना है। Like we have 2x plus 4 is equal to 10। तो आप कैसे करोगे, वेरिएबल को अपनी एक साइड रखो पहले, वेरिएबल के बाद ये कांस्टेंट है, इसको ऑन द शिफ्ट कर दो आप, इधर प्लस था उधर शिफ्ट होते इट गॉट माइनस, तो 10 minus 4, 2x is equal to 10 minus 4 that is 6। अब 6x के साथ यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, अब इसको आप इक्वेशन के उधर भेजोगे इक्वल टू के, तो ये क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, मल्टीप्लाई का अपोजिट डिवाइड, तो 6 minus 2, 6 डिवाइड बाई 2, दैट इज वी गॉट x is equal to 3। समझ आया कैसे सॉल्व किया। जो चीजें इक्वल टू के इधर प्लस हो रही होती है वो अपोजिट जाएंगी माइनस होंगी, अगर यहाँ माइनस हो रही थी तो अपोजिट में जाके प्लस होगी, यहाँ मल्टीप्लाई है तो उधर जाके डिवाइड होगा, उधर डिवाइड हो रहा था तो उधर जाके ये मल्टीप्लाई होगा। चलिए सॉल्व करके देखते हैं। x minus 1 is equal to 0। x सिंपल है, x रखा है इधर, उधर 1 को भेजा, क्या आया आंसर 1। x minus 1 is equal to 5, तो x is equal to 5 plus 1 that is 6। y minus 4 is equal to minus 7, तो y के साथ y इधर रहा, 4 उधर भेजोगे तो माइनस होगा कि प्लस,
प्लस हो जाएगा, -7 + 4 दैट इज -3. 3L is equal to 32 यानी L is equal to 42/3 दैट इज 14. क्लियर है? सॉल्व कर पा रहे हो? इसमें क्या करोगे, उधर अपोजिट जाके 7 का क्या होगा, डिवाइड रहेगा? नहीं, यस, मल्टीप्लाई हो जाएगा. गुड. अब इसको सॉल्व करो. ये क्या आया, z/3 is equal to 5/4 that is z is equal to 3 into 5 divided by 4 is 15/4. आंसर हमारा 20t is equal to -10 that is t is equal to -10/20 1/2. Okay. Now again we have this, solve it. अब थोड़ी बड़ी इक्वेशंस आ गई. 3n - 2 is equal to 46. पहले आपने 2 उधर किया, 48 आया. n is equal to 48 divided by 2. आपका आंसर आ गया. क्लियर? 20p/3 is equal to 40. पहले आप 3 हटाए तो 40 into 3 हो गया. अब आप 20 हटाए तो we got 120/20 that is 60. ऐसे ही आप और भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो. माइनस माइनस हट गया इसके दोनों तरफ से, that is why it got 13. इधर so now we have add 4 to 8 times of a number, you get 60. Suppose the number is x. We have 8 times x plus 4 is equal to 60. अब इसको सॉल्व करो तो 8x is equal to 60 minus 4 56. Then x is equal to 56/8 that is 7x. x की वैल्यू भी आ गई. इजी हुआ सॉल्व करना, समझ आ रहा है धीरे धीरे. अगेन 3/4 of a number and add 3 to it, get 21. x है आपका वो नंबर, 3/4 3/4 into x is equal to plus 3 is equal to 21. That is, पहले सॉल्व किया, 3/4 of x is equal to 21 minus 3, we got 18. x is equal to 18 into 4 divided by 3. अपोजिट हो गया ना, रेसिप्रोकल चला गया उधर की ओर. हमने अभी सीखा है. अगर आपने वो वाली वीडियो मिस कर दी है तो प्लीज चेक आउट, वो वीडियो हमारे यहाँ लेसन में है और आई होप आपको उससे हेल्प होगी अबाउट हाउ टू डू डिवीजन विद द fractions. So we got 6 into 4 divided, that is 24. Clear? So यहाँ पे क्या है, subtract thrice the number of notebook from 50 and we find the result to be 8. That is 3x. तो फिर उसको किससे डिवाइड कर, किससे माइनस करना है, 50 minus 3x is equal to 8. ये हमारा इक्वेशन है. इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, -3x is equal to -42. That is 3x is equal to 42. Simply x is equal to 42/3 that is 14. तो आपको ये सारी चीजें समझ आई होंगी और आपने ये पूरा चैप्टर समझ करके आप भी इस तरीके से ढेर सारे क्वेश्चंस खुद बना के उसको सॉल्व भी कर सकते होंगे. सारी डाउट्स भी आपके क्लियर हुए होंगे. और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आपको ये क्वेश्चंस आपको ये हेल्पफुल लगे तो प्लीज डू लाइक, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल.